आप सभी कृष्ण प्रेमियों का और शिव भक्तों का भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा कृष्ण भक्तों को नमस्कार करती हूँ, तो आज मैं शिव भक्तों को कैसे नमस्कार कर रही हूँ। जी, मेरे लिए शिव भक्त और कृष्ण भक्त दोनों एक बराबर हैं, क्योंकि दोनों एक समान हैं। मैं दोनों को पृथक नहीं समझती। शिव और कृष्ण को मैं एक ही देखती हूँ, वे अलग अलग नहीं है, मैं उनको एक ही देखती हूँ। तो आज की वीडियो भी मैं उसी चीज के ऊपर बना रही हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि हम तो आप कृष्ण की भक्ति के बारे में इतना ज्यादा बताते रहते हैं, कृष्ण भक्ति के फायदे बताते रहते हैं, इतनी महत्वता आप उनकी बताती रहती हैं, तो हम तो शिव जी की पूजा करते हैं, भोले बाबा की पूजा करते हैं, उन्हीं में हमारी श्रद्धा है। शुरू से ही, बचपन से ही हम उन्हीं को पूजते आए हैं, उन्हीं की हम आराधना करते हैं, उन्हीं में हमारी श्रद्धा है। तो क्या हम गलत हैं, या हमको उनकी पूजा छोड़ के कृष्ण की पूजा कर देनी चाहिए? या कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम शुरू से तो शिव जी की पूजा करते आ रहे हैं, उन्हीं में हमारी श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास है, उन्हीं से हमें प्रेम है, लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ जो खिंचाव जो है वो कृष्ण की ओर होता चला जा रहा है। जैसे किसी के लड्डू गोपाल देखे तो मन करता है कि हम भी सेवा करें, हम भी इन्हें रखें, या वृंदावन की तरफ मन खिंचता है कि वहां चले। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमें भोले बाबा की पूजा छोड़कर कृष्ण की सेवा पकड़ लेनी चाहिए? या जो सिर्फ भोले बाबा की पूजा करते हैं उनका क्या फल होगा, वे कहाँ जाएंगे, उसका परिणाम क्या होगा, क्या वे गलत हैं? तो उस सब चीज के बारे में आज मैं आपको उत्तर दूंगी, हर क्वेश्चन का। बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारियां मैं आपको बताती रहती हूँ। क्योंकि आप वीडियो रेगुलर देखते रहते हैं, आपको वीडियोस अच्छी भी लगती हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जो कुछ भोली भाली ऑडियंस है वो सब्सक्राइब करना भूल जाती है, इसलिए मैं आपको याद दिला दे रही हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और शेयर भी कर लें। तो भाई देखिए, जो लोग कहते हैं कि क्या हमें भोले बाबा की उपासना छोड़ देनी चाहिए, कि आप कृष्ण की पूजा की इतनी महत्वता बताते हैं, तो क्या हमें कृष्ण की उपासना पकड़ लेनी चाहिए और भोले बाबा को छोड़ देना चाहिए, या अब हमें उनकी तरफ खिंचाव हो रहा है कृष्ण की तरफ, तो हम भोले बाबा को छोड़ दें क्या? तो देखिए, मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पर छोड़ने वाली कोई बात नहीं हो रही, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं कहेंगे हम इसको। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी, जैसे कोई लड़की होती है, जब पैदा होती है तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, फिर उसको शिक्षित करते हैं, फिर जब वो इतनी बड़ी हो जाती है तब फिर उसका सुयोग्य वर ढूंढ के उसका विवाह कर देते हैं, और उसके पति के हाथों उसकी जिम्मेवारी सौंप देते हैं। उसके माँ बाप को फिर तभी तसल्ली मिलती है जब उनकी लड़की की पूरी आसक्ति उसके पति के घर में, पति में और ससुराल में हो जाए, तब तक उनको तसल्ली नहीं होती, और इसी चीज में उनकी खुशी भी है। तो ठीक उसी तरह जो भोलेनाथ हैं, बाबा शिव हैं, और जो माता पार्वती जी हैं, वो हमारे माँ बाप हैं। उनका काम यहीं तक का है कि हमें वैष्णव आचार देकर और हमें गोविंद के हाथों सौंप देना कि ये लो गोविंद की, अब ये आपकी अमानत है, आप इन्हें अपनी शरण में लीजिए। तो जो भोले बाबा हैं, ये पार्वती जी हैं, ये हमारे माँ बाप का रोल निभाते हैं। ये शिव बाबा के बारे में कहा जाता है परम वैष्णव है, सबसे बड़े तपस्वी, यानी कि सबसे बड़े वैष्णव जन बाबा शिव हैं, उनसे बढ़कर और कोई नहीं। और ये भी कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, कृष्ण शिव के इष्ट हैं और शिव के इष्ट कृष्ण हैं। तो इन दोनों में अगर कोई फर्क करता है, इन दोनों में कोई अंतर करता है, तो उसकी दृष्टि में ही दोष है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे इन दोनों आंखों में कोई अंतर नहीं है, इसी तरीके से इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो माता पार्वती और शिव जो है, उनकी खुशी इसी में ही है, जिस तरीके से मायके वालों की खुशी इसी में ही है कि उसकी लड़की की आसक्ति पूरी उधर हो जाए अपने ससुराल की तरफ, यहाँ उसकी आसक्ति और प्रेम ना रहे, वह ज्यादातर वो वहीं रहे, इसी चीज में उनकी असली खुशी होती है। तो ठीक उसी प्रकार है, भोलेनाथ भी तब पूरे खुश रहेंगे जब आप गोविंद की शरण में जाएंगे, कि उनका एक बच्चा जो है वो गोविंद के शरणागत हो गया, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गया। वो इस चीज में बहुत खुश रहेंगे, वो इस चीज में वो नाचेंगे खुश होकर भगवान शिव। वे आपसे कोई नाराज या कुछ नहीं होंगे, फिर आपको कोई बेल पत्थर या कुछ जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप आपसे इतने प्रसन्न रहेंगे कि आप गोविंद की शरण में, उनके इष्ट की शरण में हैं। तो अब जब कोई लड़की शादी के बाद हर दूसरे दिन अटैची लेकर के अकेली मायके के गेट पे खड़ी रहे, तो उसके मायके वालों को कितना बुरा लगेगा, और वो उसको यही समझाएंगे कि अब अगली बार आना तो अकेले मत आना, पर आना तो अपने पति के साथ आना, और वही अब तुम्हारा घर है। तो ठीक वैसे ही है, भोले बाबा भी हमारे माँ बाप हैं, वे यही चाहते हैं कि हम गोविंद की शरण
पूरी शरणागत हो जाएं और केवल उनके लिए कार्य करें। उनसे बढ़कर उन खुशी उनके लिए कोई नहीं होगी। उनको इस बात का गम नहीं होगा कि मेरे आराधक ने मेरी पूजा छोड़ दी, मेरे पर जल चढ़ाना छोड़ दिया। उनको इस बात की कहीं गुना ज्यादा खुशी होगी कि मेरा एक बच्चा जो है वो गोविंद के शरण में चला गया, गोविंद की पूजा करता है। इस बात से उनको बहुत खुशी होगी। तो बेझिझक होकर अगर आपका कृष्ण की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है तो वे भोले बाबा ही हैं जो आपको प्रेरित कर रहे हैं उनकी तरफ खींचने के लिए। आपने अभी तक अपने कृष्ण को अपना पति नहीं माना है, अपना सर्वस्व स्वामी नहीं माना है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप जिस दिन मान लोगे ना, भगवान शिव की आज्ञा मान करके आप गोविंद को अपना स्वामी मान लीजिए, अपना सर्वस्व मान लीजिए, उसी में उनकी बहुत ज्यादा खुशी है। जब महारास हुआ तो वहां पर सिर्फ स्त्रियों को जाना अनिवार्य था। एकमात्र भगवान शिव ऐसे थे जो गोपी का वेश बदलकर उस महारास में सम्मिलित हुए थे। तो देखिए, वो इतना बड़ा रस था जिसका आनंद लेने के लिए स्वयं भगवान शिव वहां गए। तो वे क्यों नहीं चाहेंगे कि आप भी उस रस का आस्वादन करें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें और उस रस को प्राप्त हो? क्यों नहीं चाहेंगे? आपको पता है, एकमात्र विश्व में एकमात्र एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव की पूजा गोपी रूप में होती है। वे एक गोपी है भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरि की। और वो मंदिर पता है कहाँ मौजूद है? वो है वृंदावन में। केवल वृंदावन में वो ऐसा मंदिर है जहाँ पर गोपी रूप में भगवान शिव की पूजा होती है। उस मंदिर का नाम है गोपेश्वर महादेव। कभी आप जाएंगे तो देखना, वहां पर गोपी रूप में सजे हुए हैं भगवान शिव। ये एक महान गोपी है भगवान श्री कृष्ण की। वे एक भक्त हैं, भगवान शिव भी एक महान भक्त हैं श्री हरि। तो अब आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको कृष्ण की तरफ खिंचाव हो रहा है, बेझिझक होकर आगे बढ़िए, कृष्ण की सेवा में लगिए, उनके प्रेम में डूबिए जितना हो सके। और जो लोग आराधना कर रहे हैं भगवान शिव की, तो वो लोग करते रहिए। आगे जो इसका फल मिलेगा वो यही आपको लेकर आएगा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही। क्योंकि आप देखना, जो भी कोई कृष्ण की सेवा कर रहा है या पूजा कर रहा है, उसने कहीं ना कहीं पहले, चाहे उसको याद ना हो का अनजाने में की हो या पहले उसने जन्म में की हो, उसने कहीं ना कहीं भगवान शिव की आराधना और उपासना जरूर की है, जिसकी कृपा से वो अब श्री कृष्ण की भक्ति में लगा है। बिना शिव की उपासना के संभव भी नहीं है ये। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ऐसे ही नहीं मिलती किसी को, बहुत सरल नहीं है, बहुत ही दुर्लभ चीज है ये, जो किसी किसी को मिलती है और भगवान शिव की कृपा से ही ये मिल पाती है। जो जितने भी लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, चाहे उनको याद ना हो, उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर भगवान शिव की आराधना की है। जो आप लोग कर रहे हैं अभी, भगवान शिव को अपना सर्वस्व माने हैं, कोई बात नहीं मानिए। जैसे एक लड़की अपने माँ बाप को शादी से पहले से ही सब कुछ मानती है, तो अभी आपकी शादी नहीं हुई है ये मानिए। लेकिन जिस दिन भगवान शिव आपका ब्याह करवाना चाहेंगे खुद अपनी मर्जी से, तो उस दिन आपकी आसक्ति खुद ब खुद भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ देंगे। और आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी विवाह की जिम्मेदारी भगवान शिव और माता पार्वती पर है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप उनकी आराधना करते रहिए। एक दिन ऐसा कृपा जरूर होगी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपकी कृष्ण की तरफ आसक्ति होने लग जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें उन लोगों से जो भगवान शिव के भक्त हैं और जो कृष्ण के भी हैं, सबको करें। और जो गलतफहमी है भगवान कृष्ण और शिव के बीच के अंतर की, वो दूर हो सके। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर इसी तरीके से बनी रहे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।